नमस्कार किसान भाइयों, मैं गजेंद्र एक बार फिर नई वीडियो लेकर आपके सामने। आज हम एक ऐसी वीडियो लेके आए हैं जिसमें हमारे सरकार के द्वारा किसानों के हित में कौन कौन सी परियोजनाएं लाई जा रही हैं। उन्हीं परियोजनाओं में से एक परियोजना है जल हौज, यानी जो बरसात का जल होता है उसको एकत्रित करके और अपने सिंचाई के लिए उपयोग में लेना। तो जी हाँ, अब इसका उद्देश्य क्या है अगर बात की जाए तो ये जो भूमिगत जल है, अगर इसका लगातार दोहन होता रहा तो भाइयों एक ना एक दिन ऐसा समय आएगा कि भूमिगत जो जल है वो बहुत ही जल्द बहुत ही गहराई में चला जाएगा और हमारे किसान भाइयों के सामने एक सिंचाई की बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। सिंचाई तो अलग, पीने का जो पानी होता है उसको पीने के लिए भी बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। आज अगर बात की जाए तो ज़्यादातर जो ट्यूबवेल हैं उनकी गहराई अगर देखी जाए तो लगभग 300 फीट के लमसम हमें पानी उपलब्ध हो पाता है, वो भी पीने योग्य। तो हमारे राजस्थान सरकार ने ये जो कदम उठाया है इसमें हमारे किसान भाइयों को जो वर्षा का जल है उसको एकत्रित करके कम पानी में ज़्यादा क्षेत्र में सिंचाई करने का फव्वारा या ड्रिप संयंत्र के द्वारा किसान आसानी से कर सकता है। किसान भाइयों, इसके लिए सरकार ने कुछ शर्तें भी रखी हुई हैं और किसान को क्या फ़ायदा होगा। तो किसान भाइयों, जो हमारे ऐसे किसान जो SC ST वर्ग से आते हैं और लघु सीमांत कृषक की श्रेणी में भी आते हैं, उन किसान भाइयों को लागत का लगभग 73,500 रुपये सब्सिडी के रूप में मिलता है। ऐसा जलाशय या जल हौज या डिग्गी जो कच्ची हो, जो बिल्कुल मिट्टी पर ही आधार हो जिसका, उस पर 73,500 रुपये, और अगर प्लास्टिक सीट उसमें बिछा दी जाए तो किसान भाइयों 1,35,000 रुपये का हमें अनुदान मिल जाता है। तो किसान भाइयों, अब रहे दूसरे वर्ग जो जनरल वर्ग या अन्य कैटेगरी से हमारे किसान आते हैं, उनके लिए अगर कच्चा बनाते हैं तो 63,000 रुपये सब्सिडी के रूप में, और उसमें अगर प्लास्टिक मल्च बिछाकर किसान उसको पक्का कर देता है जिससे जो पानी है वो ज़मीन में ना जाए और अपने खेती बाड़ी के काम में ले, तो उनके लिए 1,20,000 रुपये अनुदान के रूप में मिलते हैं। अब शर्तों की बात की जाए तो किसान भाइयों, हमारे किसान के पास 0.3 हेक्टेयर सिंचित भूमि होनी चाहिए। उसके बाद हमारे किसान भाई जिस खेत में उसको लेना चाहते हैं वो किसान उस खेत का नक्शा, खसरा नंबर, नकल, ये सब कुछ होना चाहिए। अब किसान ये सब कुछ कर भी लेता है तो इसको आगे चल के किस प्रकार से हमें ऑनलाइन करना है, तो किसान अपने मोबाइल के जरिए या ई-मित्रा के जरिए, राज किसान साथी एक पोर्टल है उससे भी इसको ऑनलाइन कर सकता है। तो किसान भाइयों, ये जो जितनी भी योजनाएं होती हैं, ये योजनाएं पहले आओ पहले पाओ के आधार पर एक लॉटरी सिस्टम के माध्यम से किसानों को सेलेक्ट किया जाता है। तो किसान भाइयों, ऐसी योजनाओं के बारे में हमें ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि जो सरकार होती है वो हमारे किसानों के लिए समय समय पर फ़ायदा देने के लिए इस प्रकार की योजनाएं निकालती रहती है। एक है योजना है जो तारबंदी योजना है, बहुत सारी ऐसे ड्रिप संयंत्र योजना, नए फल बगीचे लगाने की योजना, बहुत सारी ऐसी योजना है जो हमारे किसानों के हितैषी हैं। तो किसान भाइयों को इन योजनाओं का लाभ समय समय पर लेते रहना चाहिए। और किसान साथियों, ये जो बरसात का जल है, हमारे पश्चिमी राजस्थान में हम लोगों ने देखा है कि जहाँ पानी की उपलब्धता बिल्कुल नहीं है, जहाँ बीहड़ भूमि पड़ी हुई है, वहाँ हमारे ऐसे किसान हैं जो इसको डिग्गी, कहने का मतलब ये एक प्रकार से टैंक का निर्माण करके उसमें इकट्ठा किया जाता है, उसके बाद उसको पीने योग्य यानी पीने के काम में भी लिया जाता है। तो किसान भाइयों, ये जो योजना है हमारे किसान भाइयों को समय से ही ले लेनी चाहिए। ऐसे किसान जहाँ पानी के संकट से जूझ रहे हैं, समय पर खेती के लिए पानी नहीं मिल पाता, जिनकी फसल वर्षा आधारित हैं, उसके बाद रबी की जो
बुवाई की जाती है तो उसके लिए पानी की उपलब्धता नहीं हो पाती है। ऐसे किसान भाइयों के लिए ये जो योजना है एक वरदान साबित होती है। तो किसान भाइयों, इस योजना को ज़रूर ध्यान में रखें और किसान भाइयों को 1,35,000 का जो अनुदान मिल रहा है वो लेना चाहिए। धन्यवाद।